जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वो गाना आपने सुना होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। और विश्वविख्यात यूनिवर्सिटियों में नाम आता है चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। प्रयास यही रहता है कि हमारे देश के जो किसान है कैसे समृद्ध हो, कैसे अच्छे से रह सके। और उसी कड़ी में आज कुछ ऐसा खास हुआ है यहाँ पर, और बात करेंगे। कुलपति साहब हमारे साथ है, बी आर कंबोज जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और गेहूं की एक नई किस्म वीट हरियाणा 1402 वो निकाली गई है विश्वविद्यालय के द्वारा। इसके लिए सभी वैज्ञानिकों को मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं, और आप भी इसको जन जन तक पहुंचाएंगे, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। एक ऐसी किस्म निकाली है क्योंकि आज के दिन संसाधनों का अत्यधिक दोहन की वजह से कहीं ना कहीं पानी का, वातावरण का, पोषक तत्वों का बहुत महत्व बढ़ गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारे रेतीले इलाके हैं और जहाँ पे पानी की कमी है, उन क्षेत्रों के लिए वीट हरियाणा 1402 नामक किस्म निकाली गई है। इस किस्म की खास बात यह है कि ये 2 पानी में पककर तैयार हो जाती है, और इसकी जो औसत पैदावार है वो 50 मन प्रति एकड़ है, यानी कि 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और अधिकतम पैदावार जो है वो 68 मन प्रति एकड़, यानी कि 68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी पैदावार ली जा सकती है। और इसकी जो सिफारिश की गई है वो उत्तर पश्चिमी जो भारत के मैदानी भाग हैं उसके लिए की गई है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, ये सभी स्टेट्स जो हैं इसमें आती हैं। और इस किस्म की ये खास बात है कि रेतीली ज़मीन में उगाई जा सकती है, और इसको पैदा करने के लिए केवल 90 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है, जबकि नॉर्मल परिस्थितियों में गेहूं की ये पैदावार लेने के लिए 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से देनी पड़ती है। गुणवत्ता की दृष्टि से भी ये किस्म बहुत अच्छी है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 11% से अधिक है, लोहा भी पर्याप्त मात्रा में है, और चपाती का स्कोर भी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, इसको आसानी से पहचाना भी जाता है। एक हमारी वैरायटी HD 2329 के नाम से आती थी, जिसकी बालियां लाल होती हैं, तो इसकी बालियां भी लाल है, तो आसानी से पहचाना जा सकता है। और इसमें कोई छिटकने की या झड़ने की समस्या भी काफ़ी कम है, तो इसलिए ये एक अच्छी किस्म है। और हम, क्योंकि इस बार ये आज़ाद हुई है और अगले साल तो हमें 1 साल बीज बनाने में लगेगा, उसके बाद किसानों को हम पर्याप्त मात्रा में इसका बीज प्राइवेट कंपनी, सरकारी एजेंसीज के माध्यम से उनको ब्रीडर सीड उपलब्ध करवाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसका बीज उपलब्ध करवाएं। कह सकते हैं कि किसान का खर्च घटेगा, आमदनी बढ़ेगी। इसमें कोई शक नहीं। जैसा मैंने बताया, जहाँ पे एक आम पैदावार के लिए 6 पानी की आवश्यकता है, वहाँ 2 पानी की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पे आपको 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, वहाँ केवल 90 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि ये रोग रोधी किस्म है। इसमें पीला रतवा, भूरा रतवा भी आता है, तो रसायनों पे जो खर्च होता है वो भी बचेगा। तो इस प्रकार से किसान का खर्च भी कम होगा, पैदावार अच्छी मिलेगी, और उसी से उसका शुद्ध मुनाफा भी बढ़ेगा। जो हमारे किसान भाई हैं जहां पर पानी की कमी महसूस करते हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि उन्हीं क्षेत्रों के लिए जहाँ पे रेतीली जमीन है, पानी भी कम है, ऐसे क्षेत्रों में 50 मन प्रति एकड़ की दर से पैदावार लेना वो एक अच्छी बात है, क्योंकि इस किस्म को उन्हीं क्षेत्रों के लिए आज़ाद किया गया है। वहाँ पे बहुत कम पैदावार होती है, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए ये एक वरदान साबित होगा। तो कह सकते हैं सर, ये जो आज ये जो किस्म ईजाद की गई है, ये हिसार, हरियाणा और देश के लिए एक गर्व भरा पल है। निश्चित रूप से गौरव भरा पल है, और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का इतिहास रहा है कि वो जो है हमेशा ही किसानों के हित के लिए कार्य करती है। और इसमें हमारी हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का, ICAR का और अन्य सभी संस्थान जो कि हमें इसके लिए धन उपलब्ध करवाते हैं, मैं उनका आभारी रहता हूं कि उनकी सोच भी यही है, चाहे हमारी भारत सरकार या हरियाणा सरकार है, कि हम किस प्रकार से किसानों की आय बढ़ा सकें। और उसी दिशा के अंदर अनुसंधान में विश्वविद्यालय प्रयासरत है, और लगभग आज के दिन हम 280 से ज़्यादा किस्में निकाल चुके हैं, इसी उद्देश्य के साथ कि हम किसान की आय बढ़ाएं,
किसान का खर्च कम करें, उसकी सुध आय बढ़े, ताकि उसका जो स्तर है जीवन का वो भी बढ़े और हमारे गांव में खुशहाली होगी। वो खुशहाली इस देश को जो है प्रगति के राह पे लेके जाएगी। सर, इस किस्म की इजाद में कितना समय लगा और कितने वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया है? देखिए, आप वैज्ञानिकों की टीम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बड़ा 10 साल के आसपास किसी भी किस्म को निकालने में लगते हैं और निरंतर रूप से हम अनुसंधान करते रहते हैं। निश्चित रूप से हमारे चाहे विभागाध्यक्ष हैं, चाहे इस सेक्शन के हेड हैं और दूसरे वैज्ञानिक हैं, सभी ने मिलकर इस किस्म में बहुत सराहनीय काम किया है और सभी बधाई के पात्र। कह सकते हैं अगले साल से ये शुरू हो जाएगा बीज का मिलना? निश्चित रूप से इस बार भी हमने जितना बीज हमारे पास था उसको हमने बड़े तरीके से लगवाया है और कुछ सरकारी एजेंसीज को थोड़ी मात्रा में उसका बीज दिया है और अगले साल भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम बीज पैदा करने वाली जो कंपनीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध बीज करवाएं, ताकि बहुत जल्द जो है किसानों तक बीज पहुंचे। पीछे सर मेला लगा था, उसमें बहुत से किसान भाई जुड़े थे और एक अच्छा रिस्पांस मैसेज गया था जनता में। इस तरह के क्या क्या प्रयास करते रहते हैं आप लोग कि और ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़े? देखिए, हम हर रोज लगभग 2000 किसानों से मिलते हैं और विश्वविद्यालय के पास 6.5 लाख किसानों का डेटाबेस है, जिनको हम मौसम संबंधी, फसल संबंधी जानकारी निरंतर देते रहते हैं और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, चाहे सरकार के द्वारा जो भी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उनकी स्कीम्स है, चाहे फसल संबंधी, बागवानी संबंधी, सब्जियों संबंधी या कृषि से जुड़े हुए जितने व्यवसाय उनसे संबंधित जानकारी हर रोज हम किसानों के दरवाजे पे जाके बताते भी हैं, करके भी दिखाते हैं, ताकि हम किसान के लिए विश्वविद्यालय बना है और किसान की सेवा में हमेशा प्रयास रखें। कई दिन से मौसम की खराबी रही है सर, किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, ये हो सकता है एक आम व्यक्ति के लिए खराब होता है, लेकिन फसलों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ठंड में जो फुटाव है गेहूं का वो ठंड में ही होता है। इसलिए हमें ठंडी जरूर लगती है, लेकिन फसल इसको लाइक करती है। तो मौसम अभी अच्छा है और धूप की थोड़ी सी कमी जरूर कुछ दिनों में रही है, वो भी अब धूप निकलने लगी है और 1 से लेके 4 तारीख के बीच में अभी बारिश की भी उम्मीद है। ये सोने पे सुहागा होगा फसलों के लिए और अच्छी फसलें इस बार होंगी। तो कह सकते हैं जो किसान की आमदनी बढ़ेगी और समृद्ध देश बनेगा इससे। निश्चित रूप से समृद्धता में यही बात है कि हमारा किसान जी तोड़ के मेहनत करता है, वैज्ञानिक जो है वो अच्छी किस्में देता है और हमारी सरकार जो है वो सुविधाएं देती है। ये सब मिलके समृद्धि की तरफ जाते हैं और इसमें सभी प्रयासरत हैं, चाहे हमारी सरकार है, हमारा वैज्ञानिक है, हमारा किसान है और आपका चैनल भी है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक खास बात ये था कि हम उम्मीद करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं और वो बोलते हैं ना कि मन में भी ये सोचते हैं कि इस तरह की वैरायटियाँ, इस तरह का काम होता रहे, ताकि जो हमारे किसान भाई है उनकी आमदनी जल्द से जल्द दुगना जो बोलते हैं हो, और एक नारा है ना, जय जवान जय किसान का, वो सार्थक हो सके। और ये वो वैज्ञानिक टीम है जिन्होंने 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये जो वैरायटी है इसको इजाद किया है। उम्मीद करते हैं इस तरह की अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलती रहेगी। हरियाणा टुडे से मैं देव आजाद, कैमरा पर्सन अमन के साथ मिलते हैं अगली अपडेट पे। जय हिंद, जय भारत।